आज बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है मित्रों, वो है प्रदूषक गैसों के बारे में, अर्थात वे गैसें, वे स्रोत जिनके कारण वायुमंडल में प्रदूषण होता है। ऐसे स्रोतों को हम बोलते हैं प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सामान्यतः वैसे एक प्रदूषक गैस नहीं है, अर्थात ये गैस जो है वो प्रदूषण नहीं करती है, लेकिन ये जो वैश्विक तापमान जो हमारा अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाने का काम ये गैस ज़रूर करती है। और ग्लोबल वार्मिंग में इस गैस का जो योगदान है वो लगभग 60% है। और इसके अगर उत्पत्ति स्रोतों की हम बात करें तो दो प्रकार के स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक है मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक जो स्रोत है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो उत्पत्ति होती है उसके जो प्राकृतिक स्रोत है, तो देखिए हमें पता है कि एक तो जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए वायुमंडल में ऑलरेडी जो है पहले से ही 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और इसके अलावा ज्वालामुखी जब फटता है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो वहाँ से भी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ये तो हो गए प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। इसके अलावा देखिए मानव निर्मित स्रोत अर्थात मानव के क्रियाकलापों द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उनकी बात करते हैं। तो देखिए पहला तो है कि वनोन्मूलन, ठीक है, अर्थात जंगलों की सफाई, ठीक है। और दूसरा जो इसका कारण है मानव निर्मित, वो है जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन, ठीक है, जैसे कि कोयला है। अच्छा, आपको एक विशेष तथ्य भी बताएं कि जो हमारी जो चपाती होती है, रोटी होती है, जब वो रोटी जब फूल जाती है तो उसके अंदर जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। अच्छा, बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए कि एक तो जो सोडा वाटर जो हम पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि टोस्ट है, अपने फ़ैन है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें जो बनाई जाती है तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। और इसके अलावा अग्निशमन यंत्र जो होते हैं आग को बुझाने के लिए, उनमें भी इसी गैस का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के जो दुष्परिणाम है, इससे होने वाली जो हानियाँ हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोनों ध्रुवों को हम बात करें, दोनों ध्रुवों की बात करें तो ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वो आर्कटिक क्षेत्र है, और नीचे का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है उस क्षेत्र को हम अंटार्कटिका बोलते हैं। तो दोनों ही क्षेत्र की जो बर्फ़ है वो इस गैस की बढ़ोतरी के कारण से तेज़ी से पिघलती जा रही है, और इससे हमारे जो समुद्रों का जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसी बढ़ोतरी के कारण से जो पृथ्वी पर जो समुद्र के किनारे जो शहर बने हुए हैं उनको काफ़ी आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। इसी गैस की वजह से देखिए जो ग्लेशियर है, बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, और जब वो तेज़ी से पिघलेंगे तो नदियों में पानी जो है उसकी आवक ज़्यादा हो जाती है, पानी बहुत तेज़ी से आता है जिससे कि बाढ़ वगैरह का खतरा हो जाता है। इसी समुद्री जो जल स्तर बढ़ने के कारण से कई देश जो है या कई द्वीप है वो तो बिल्कुल ही डूबने की कगार पे आ गई, जैसे कि मालदीव है, तिमोर है, ये बिल्कुल निकट भविष्य में जल्दी ही ये पानी में पूरे डूब जाएंगे। तो आज हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, आगे हम दूसरी प्रदूषक गैस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।